हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो कि पहले काफ़ी प्रॉफिटेबल थी, बट कुछ रीजंस की वजह से इन्हें डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं। पहली कंपनी जो है वो है कॉम्पैक, एक अमेरिकन टेक कंपनी फाउंडेड ऑन 16 फेब 1982 बाय रॉड कैनियन, जिम हैरिस एंड बिल मोर्टो। कॉम्पैक बेसिकली जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती थी, बट कुछ रीजंस की वजह से ये कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगी। जैसे कि पहला रीज़न जो है वो है एक्विजिशन ऑफ डीईसी यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इन 1998, बिकॉज डीईसी जो है वो चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी थी जिसमें कॉम्पैक को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनकी चिप्स वर नॉट compatible विद कंप्यूटर्स ऑफ कॉम्पैक। देन सेकेंड रीज़न जो है वो है इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम कंपनीज लाइक डेल, HP, IBM एंड अदर कंपनीज ने कॉम्पैक का मार्केट शेयर काफ़ी कम कर दिया था। एंड द अदर रीजंस वर .com बबल एंड देन इंटेल बिकॉज इंटेल का मानना ये था कि CPU वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड कॉम्पैक जो है वो CPU मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती थी और CPU आउटसोर्सिंग करती थी फ्रॉम अदर कंपनीज। सो इस वजह से उनको काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा। सो इन 2002 कॉम्पैक वॉज मर्ज्ड विद HP ड्यू टू कंटिन्यूस लॉसेस और एट लास्ट in 2013 it get off from the market। सेकेंड कंपनी जो है वो है फोर्ड, एक US ऑटोमोबाइल जायंट। फोर्ड ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस शट डाउन कर दिए इंडिया में ऑन 20 जुलाई 2022। द रीजंस फॉर दिस डिसीजन वर फर्स्ट, मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी कम था फोर्ड का, दैट इज़ जस्ट 2.75% ऑफ द मार्केट in comparison to Maruti Suzuki, which has more than 50% of market। Second, price range। Ford companies की cars जो है वो in comparison to other companies were expensive from their equivalent। Third, launching of new models। Ford की new cars की launch period काफ़ी ज़्यादा है in comparison to Maruti और Hyundai। Fourth, सर्विस सेंटर्स वर वेरी लो। 2 डेकेड्स के बाद भी फोर्ड के सिर्फ 308 सर्विस सेंटर्स थे इन इंडिया इन कंपैरिजन टू मारुति विच हैज़ ओवर 3500 सर्विस सेंटर्स। इन कारणों के वजह से फोर्ड्स बिजनेस कुड नॉट सर्वाइव इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट। थर्ड कंपनी जो है वो है कोडैक, एक अमेरिकन कंपनी जो कि प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी। फाउंडेड इन लेट 1880s, करीब 100 साल तक इन्होंने फोटोग्राफी मार्केट को रूल किया था। कंपनी का कोर प्रोडक्ट था फोटोग्राफिक फिल्म्स और प्रिंटिंग फ़ोटोज़ एंड नॉट कैमरा। 1980s में फोटोग्राफी मार्केट में रिवॉल्यूशन आया टू स्विच फ्रॉम एनालॉग फोटोग्राफी टू डिजिटल फोटोग्राफी। सो इस वजह से कोडैक की फिल्म्स की सेल्स काफ़ी कम होने लगी। देन इन 2001 डिजिटल फोटोग्राफी नाउ शिफ्टेड टू स्मार्टफोन्स रिप्लेसिंग द डिजिटल कैमरा, सो द सेल्स वेंट डाउन। सो कुछ रीजंस जो कारण बने कोडैक की डाउनफॉल का वो है फर्स्ट, फेल टू री इन्वेंट। दैट इज़ कोडैक ने अपना डिजिटल कैमरा तो बना लिया पर न्यू बिजनेस को आइडेंटिफाई नहीं किया कि ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग वॉज द न्यू बिजनेस। सेकेंड, दे अवॉइडेड रिस्की डिसीजंस, क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी में शिफ्ट होने में भी उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया था। सो दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। The fourth one is Big Bazaar, founded in 2001 by Kishore Bayani, had headquarters in Mumbai, Maharashtra. Under Future Group, Big Bazaar had 300 plus stores in 120 cities across the country। So क्या थे बिग बाज़ार के फेल होने के रीजंस? पहला रीज़न था कि लैक ऑफ इनोवेशन बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड
customer preferences. Second one is increased competition from e-commerce websites. Third one is pricing strategies were not correct as like DMart, which is profitable. Big Bazaar ने grow किया from 2003 to 2010 as competition was less at that time, but उन्होंने न्यू स्टोर लॉन्चेस में काफ़ी पैसा लगा दिया था एंड रेंटल स्टोर्स भी मॉल्स या हाई प्रोफाइल एरिया में होने की वजह से रेंट वॉज मोर कंपेयर टू डीमार्ट लाइक स्टोर्स. फाइनल इम्पैक्ट डाला कोविड ने एंड देन ड्यू टू हाई डेब्ट्स एंड लॉसेस बिग बाजार वॉज सोल्ड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज in 2020. Fifth one is Uninor, एक इंडियन मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर अंडर द ग्रुप टेलीनॉर, a Norwegian telecommunications company. It was founded in 2007, which defunct in 2019. कंपनी को वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का अप्रूवल मिल गया था इन ऑल 22 टेलीकॉम सर्कल्स. देन यूनिटेक ग्रुप एंड टेलीनॉर ग्रुप एग्री हुए पार्टनरशिप के लिए. Within less than 2 years, Uninor grow हुआ from 0 to 45.6 million customers. फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंसेस कैंसिल करने को कहा, इंक्लूडिंग ऑफ यूनिनॉर. लाइसेंस कैंसिल होने के बाद दोनों पार्टनर यूनिटेक और टेलीनॉर में डिस्प्यूट्स की वजह से बोथ साइंड एग्रीमेंट इन विच यूनिटेक ट्रांसफर्ड Uninor assets to Telenor and exit partnership. टेलीनॉर ग्रुप की एक खास बात ये थी कि इनके प्राइस रेंजेस काफ़ी कम हुआ करते थे इन कंपैरिजन टू अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स. इस वजह से इनका कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा था. बट कुछ कारणों के वजह से टेलीनॉर की डाउनफॉल स्टार्ट हुई, जैसे कि 2011 से 3G सर्विसेज लॉन्च हो गई थी इंडिया में, बट टेलीनॉर स्टक टू 2G टेक्नोलॉजी. फिर 4G लॉन्च इन 2015 के बाद से टेलीनॉर लाइक नेटवर्क्स की कोई प्लेस नहीं थी इंडियन मार्केट्स में. और फिर काफ़ी लॉसेस के बाद इन 2018 में एयरटेल और टेलीनॉर को मर्ज होने की परमिशन मिल गई फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, और फिर ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई.